Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। अब हमने खुद को पहचान लिया, उस परमात्मा से भी जान पहचान हो गई, एक रिश्ता कायम हो गया, परम धाम के दर्शन भी कराए, उसके साथ रोज़ की बातचीत है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हैं और उन्हीं सवालों को एक बार फिर तलाशते हैं इसी कार्यक्रम में। और हर बार की तरह हमारे साथ इस सफ़र की हम सफ़र है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, बात वहीं आ जाती है कि जब मैं वहाँ इतनी खुश थी या वो परम धाम मेरा है तो मैं नीचे क्यों आई, क्यों मैं वहीं नहीं रह सकती थी? जैसे एक बीज है, उस बीज के अंदर उस पौधे की, उस पौधे में क्या फल लगेगा, क्या फूल लगेगा, सारी नॉलेज है एक जड़ सीड के अंदर। लेकिन जब तक वो सीड बोया नहीं जाता है, उसमें से वो वृक्ष नहीं निकलता, फल फूल पत्ते इतना खूबसूरत जो सारा बन जाता है, जिसे कहते हैं। हाँ, वो उसमें से निकलता है, लेकिन उसको बोने के बाद। इसी तरह मैं आत्मा, मेरे अंदर ये सारा कुछ है एक्सप्रेस करने के लिए, अनुभव करने के लिए, लेकिन जब तक मैं कॉस्ट्यूम नहीं लेती हूँ तब तक मैं वो कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती। हम हर एक आत्मा के अंदर, एवरी सोल हैज़ 3 थिंग्स इन कॉमन. One is awareness, you know, like what we've been talking about all this time. Yeah, Jagrata, awareness of myself and of others. And once I have that awareness, then there is relationship. और संबंधों में क्या होता है? Exchange of energy. ये सारा दिन हमारा चल रहा है, lot of exchange of energy. And तीसरी and most important चीज़ है creativity. Every soul is very creative. Why? Because we are creating thoughts, ideas, concepts, feelings. ये हमारी रचना है, हम अपने संकल्पों को रचते हैं। तो ये तीनों चीज़ें, there are a lot of people in the world, in fact हमें भी बहुत सारे यूथ ईमेल लिखते हैं कि आई डोंट नो माई पर्पज़ ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मुझे ऐसे लगता है मेरे जीवन का कोई यू नो, एंड दे एक्चुअली आस्क कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ. सो वी आर लीडिंग अ लाइफ वेयर वी आर फाइंडिंग द नीड टू आस्क समवन एल्स that you know what is the purpose of my life, Because even I don't understand. मेरे पास भी सवाल है कि मेरा लक्ष्य क्या करने आई हूँ मैं। you know, गोल्स अलग है कि हम अपने जीवन के गोल्स बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, साल में ये करना है, 10 साल में ये करना है, दोज आर गोल्स ऑफ लाइफ. या उनको हम कह सकते हैं एम्बिशन इन लाइफ, कि मुझे क्या करना है मटीरियलिस्टिकली, प्रोफेशनली, पर्सनल लेवल पर. लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ, इट्स टू लिव लाइफ. Purpose of life is nothing but to come down here and to live this life. But how to live this life? With that awareness. You know, if you really want to find that purpose. Purposeless क्यों लगने लगती है जीवन, जब हम इन 3 बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. Awareness, relationships और creativity. हम जो करना चाहते हैं हम जीवन में वही करें जो बनना चाहते हैं, लेकिन वो पर्पसफुल तब लगने लगेगा when we are doing all that with awareness of who am I. So I'll experience all those values while I'm doing it. दूसरा creativity. तो सारा जो मेरे अंदर पोटेंशियल है, आई कैन एक्सप्रेस दैट एंड देन आई कैन एक्सपीरियंस दैट टू माई हाईएस्ट पोटेंशियल. हर एक के अंदर बहुत पोटेंशियल है, अब हम उसको कितना यूज़ करते हैं. एंड तीसरा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कि while I am on this journey I should have that exchange of pure love with every soul that I come in contact. अगर मैं ये 3 चीज़ों पर ध्यान दूँ तो मेरी लाइफ बहुत पर्पसफुल हो जाएगी. तो मुझ आत्मा के अंदर ये जो एक्सप्रेस करने का पोटेंशियल है वो हम ऊपर बैठ कर नहीं कर सकते हैं. That is why we need to come. It's dormant, ना, वो सुषुप्त अवस्था है. लेकिन टू एक्सप्रेस माई सेल्फ आई नीड टू कम डाउन. मुझे एक कॉस्ट्यूम चाहिए और मुझे एक स्टेज चाहिए, एंड वो मुझे इस सृष्टि पर मिलता है, इस स्थूल वतन में आके मिलता है. सबसे पहले मैं आत्मा शरीर लेती हूँ और फिर मुझे ये रंगमंच मिलता है, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके साथ इंटरेक्ट करके फिर मैं अपना वो फुल पोटेंशियल, आई कैन एक्सप्रेस, आई कैन मूव, आई कैन वर्क, आई कैन डू एवरीथिंग. I can give my best performance. एब्सोल्युटली. Right. नाउ इट्स ईच वन टू देयर ओन. लेकिन वही अपना बेस्ट पोटेंशियल लाने के लिए बाहर, आई नीड टू नो द पोटेंशियल. यू नो, हमें बाहर का सब ज्ञान है लेकिन मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है वो ही नहीं पता, तो फिर उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे. लेकिन वो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी एक्टर अगर मिले, बिकॉज मेरा थिएटर बैकग्राउंड अगर है तो थिएटर में जब भी हम स्टेज पे होते हैं
हर एक्टर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, देना चाहता है, देता है या नहीं दैट्स सेकेंडरी, देना चाहता है। कोई भी ऐसा एक्टर नहीं होगा आज की दुनिया में जो ये कहे कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करना ऑर्डिनरी, आई वांट टू बी द बेस्ट। राइट। तो मैं जब ये कैरेक्टर मैं इस अवेयरनेस के साथ आई हूँ यहाँ पे कैरेक्टर प्ले करने के लिए, तो फिर मैं गलतियाँ कैसे करती हूँ? मैं गलतियाँ करना नहीं चाहती हूँ, यू नो, दैट इज़ फॉर श्योर कि जो हम अपना पोटेंशियल एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ईच वन वांट्स टू डू द बेस्ट। सही और गलत, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए ये कई बार क्वेश्चन बीच में आकर रुक जाता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही या गलत। कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट? हु विल नाउ डिसाइड फॉर मी व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग? आज फिज़िकल रूप से अगर देखें तो लॉज बने हुए हैं एंड पूरा डिपार्टमेंट्स हैं, सारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स है, पुलिस फोर्स है, फॉर व्हाट? फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। व्हाई आर वी नीडिंग सो मेनी पीपल टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर? क्योंकि वी आर सेल्फ आर नॉट बीइंग एबल टू डू इट। तो कोई और चाहिए जो हमारे ऊपर वो मेंटेन करता है, कोई और चाहिए जो हमारे ऊपर रूल इम्पोज कर रहा है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और वो तब होता है जब मनुष्य आत्मा खुद ये शायद भूल चुकी है या उस पे चलने की उसके अंदर शक्ति नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तब हमारे ऊपर वो रूल इम्पोज किया जाता है। शायद जब ये सृष्टि पर आत्मा सबसे पहले आई होगी, when it was pure, it had the awareness of what is right and what is wrong, and it always performed right, and that's why there must have been nobody there to impose the rule ke what is right and wrong. But today we need other people to impose rules on us. So I think each one of us knows what is right and wrong. जब हम कुछ गलत कर भी रहे होते हैं, शायद अंदर कोई एक इनर वॉइस जिसको कहते हैं, यहाँ पर अब एक और बात जो बहुत ज़्यादा कही जाती है कि what is right for you may not be right for me. Right. You know, like एक आज का एक बहुत relative term है सही और गलत, Right. कि आपके लिए जो सही है हो सकता है वो मेरे लिए गलत हो या मेरे लिए सही ना हो। लेकिन क्या ये संभव है? जो सही है वो सही ही रहेगा, जो गलत है वो गलत रहेगा। I think so, yes, because but again, you know, we cannot impose this on anybody else. But ये हमें अपने आप से पूछना होगा। लेकिन I think कि जब भी हम कुछ करते हैं तो अंदर से एक थॉट या जिसको एक इनर वॉइस कहे, वो हमें बताने के लिए है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको दबा देते हैं। You know, झूठ बोलने लगे हैं किसी बात से बचने के लिए। तो ऐसे थोड़ी है कि अंदर नहीं पता है। You know, we know what we are doing, but उस टाइम ऐसे लगता है झूठ बोल दो जल्दी से काम हो जाएगा। You know, सच बोलेंगे अभी तो डांट पड़ेगी, झूठ बोलेंगे तो बच जाएंगे, इतने सारे आंसर्स नहीं करने पड़ेंगे। तो हम समझ कर भी गलत वाला कर्म चूज करते हैं। But it's not that we didn't know. Now nobody needs to tell me right then कि whether it's right or wrong. I know it. तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट अंदर फिर बैठना शुरू हो जाता है। अब हमारे ऊपर है कि क्या हम उस आवाज़ को सुनकर अपने को परिवर्तन की तरफ लेकर चलते हैं या कहीं हम उसको दबा देते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर बार बार उस आवाज़ को दबा दिया तो फिर वो आवाज़ भी शायद जो कहते हैं ना, इज किल्ड हिज कॉन्शियस। वो जो हम संस्कार की बात कर रहे थे कि एक हैबिट बन जाती बुद्धि, है, हाँ, तो फिर वो बुद्धि को बीच में आने ही नहीं देते हैं। एब्सोल्युटली वो आने नहीं देती। लेकिन सही या गलत हम सबको पता है, एंड उसी का तो ये सारा खेल है। You know, everything that we are doing the whole day, it's action. We're performing so many actions. Then we are reacting to so many actions. One is I perform my actions. Second is you perform some action. I react to your action. And third is we come into interaction. ये सारा दिन चल रहा है, and इसी को हम कर्म क्षेत्र कहते हैं। And इसी अब ये action और reaction किस नियम अनुसार चल रहा है? How is it governed कि what I am acting or what I am projecting outside or what I am expressing, what return will I get to it? ये शायद हमें नहीं पता है, और इसलिए फिर बहुत सारे सही और गलत और ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। So we don't know the laws, or we are not aware of the laws, or maybe we are aware but we don't keep it in our consciousness. यहाँ एक सवाल ये आता है कि जब हमने बात ये की कि हमें इस सृष्टि पे हमें उतरना ज़रूरी था, क्योंकि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, क्योंकि हम एक स्टिल नहीं रह सकते, बहुत क्लियर ये बात होती है। तो परफॉर्म करने, अवेयरनेस के साथ हम परफॉर्म करने, अपनी क्रिएटिविटी
के लिए हम यहाँ आए, लेकिन जो ये पूरी सृष्टि है उसके कुछ लॉ ऑफ नेचर की बात जो होती है, who has created this whole nature also? This is again a question which I think almost all of us Right. have. Three things are eternal: soul, God, and this drama, world drama. These are eternal here. Nobody creates these three things. These three things are eternal, and that's why they are not created, they are not destroyed. नहीं तो अगर इनको कोई create कर सकता है फिर से, तो ये डिस्ट्रॉय भी हो सकती है. तो ये तीन चीज़ें इटर्नल हैं, लेकिन ये तीन चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, एंड हम सब सोल्स जब एक दूसरे के साथ कर्म में आते हैं तब कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं. जैसे आपने कहा लॉ ऑफ नेचर तो है, एंड देन वन इज़ द स्पिरिचुअल लॉज, कि ऑल आर एक्शंस एंड रिएक्शंस एंड इंटरैक्शंस, दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज, एंड इफ़ वी नो द लॉ, तो फिर लॉ के अनुसार अगर हम चलेंगे तो फिर कोई गलती नहीं होगी. तो हमें वो लॉ कौन बताएगा? दैट इज, इसको जैसे हम सब लोग इसको जानते भी हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कर्मा, कार्मिक फिलोसफी, कि कर्म के जो नियम हैं वो बहुत क्लियर हैं, ये हमें सब पता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनकी जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी नहीं हैं कि ये कर्म मेरी वजह से हुआ है. हम अपने कुछ एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लेते हैं और कुछ एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते हैं. क्योंकि अगेन लॉट ऑफ कंफ्यूजन, मे बी हम उस कबूतर की तरह हैं जो बिल्ली को देखना नहीं चाहते, या हम देखना नहीं चाहते कि हम क्या गलत कर रहे हैं, इसलिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे. लेकिन अगेन अगर हम देखें सिस्टर शिवानी, तो बहुत सा कन्फ्यूजन भी है, बहुत सी धारणाएं हमें डाली गई हैं बचपन से, ये सही, ये गलत, ये है लॉ, ये कह रहा है लॉ, या कार्मिक लॉ ये है, कार्मिक डेथ्स ये है, कार्मिक थ्योरी ये है, जो कभी भी क्लैरिटी के साथ अभी तक नहीं आ रही थी. तो एक उम्मीद कि कहीं एक क्लैरिटी दिखेगी. फर्स्ट थिंग इज कि हमें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कि हर कर्म जो मेरे द्वारा हो रहा है उसकी जिम्मेवार मैं हूँ. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. यहाँ एक सवाल जो बहुत सारे हम सबके साथ आता है ज़िंदगी में, कि मैंने तो ज़िंदगी में अच्छा ही किया है, मैंने आज तक कभी गलत नहीं किया. नहीं, पर मैं सोचती हूँ कि मैंने तो गलत किया नहीं कभी किसी के साथ, और किया होगा तो अनजाने में किया होगा, मैं जानती ही नहीं, तब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. आई हैव नेवर बीन बैड. इट्स नॉट मी हु इज सेइंग इट, एवरीवन, एंड आई हैव आल्सो सेड इट. आई हैव आल्सो सेड इट, आई आल्सो से इट, कि मैंने जानते बूझते कभी गलत नहीं किया हुआ हो. और ये कहा जाता है कि अगर आपने जानबूझ के गलती नहीं की तो वो मानी नहीं जाती है. ये भी एक बिलीफ लेके हम चलते हैं. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. इंडिया में आप ड्राइव करते हैं तो कौन सी साइड पे ड्राइव करते हैं? राइट साइड. राइट साइड पे. अब आप यूएस जाएंगे तो वहाँ पे ड्राइव करेंगे लेफ्ट. वहाँ जाकर अगर आप राइट पे ड्राइव करें तो वो क्या आपको फाइन नहीं करेंगे? आप कहेंगे बट आई एम सॉरी, आई डिडंट नो दैट दिस इज द लॉ. वी आर सॉरी बट यू आर स्टिल गोइंग टू बी फाइंड फॉर इट. यू नो, सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट टेकन एज एन एक्सक्यूज, कि आपको पता ही नहीं है कि ये नियम है. तो वो माफी वाला नियम नहीं चलता है. नहीं, हमें अपनी सब गलतियों के अकाउंट सेटल तो करने ही पड़ेंगे. यू विल स्टिल बी फाइंड फॉर इट. तो हम ये कहें कि मुझे पता ही नहीं था कि ये नियम है एंड इस तरह से इट वर्क्स, तो मुझे उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, दैट विल नॉट हैपन. गलती है. लॉ को अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसकी पनिशमेंट तो हमें मिलनी ये कहा है. जाता है कि माफी मांग ली जाए, या if we say sorry. See, I just want Yeah, to true. negate all those things, you know. True. या मैं जानना चाहती See, हूँ no, कि no, it's reality. true. See, it's a law. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, कि जो चीज़ है वो नीचे की तरफ ही आने वाली है. अब एक बच्चा सुपरमैन की मूवी देखता है और जाकर टेरेस पे जाकर ऊपर उड़ने की कोशिश करता है. ही इज़ ट्राइंग टू ब्रेक अ लॉ, राइट. तो शायद वो एक सेकंड के लिए ऊपर की तरफ जा भी जाए, लेकिन उसके बाद ही कैन नॉट ब्रेक अ लॉ. तो जहाँ भी हम लॉ तोड़ने की कोशिश करेंगे, पहली बात तो लॉ तोड़ नहीं सकते हम. वी ट्राई टू ब्रेक अ लॉ, वी विल एक्सपीरियंस पेन बिकॉज वी गेट पनिश्ड फॉर इट. सो इट्स नॉट रियली पनिशमेंट कि हमें कोई और पनिश करता है, लेकिन जहाँ भी हम लॉ ब्रेक करेंगे हमें दर्द होता है. इसी तरह ये भी लॉज बने हुए हैं. ये तो साइंटिफिक लॉज हैं या नेचुरल लॉज हैं. स्पिरिचुअल लॉज, कि जो हम कर्म करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलना ही है. इसके अगेंस्ट अगर हम जाने की कोशिश करें तो भी हमें दर्द होगा ही. वी ट्राई टू ब्रेक द लॉ, कि नहीं मेरे साथ अच्छा ही होगा, इवन इफ आई डू रॉन्ग टू पीपल, इट विल नॉट हैपन.
एंड एवरीथिंग इज़ वेरी एक्यूरेट जैसे चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। जब हमें वो समझ में आने लग जाता है कि हाउ द लॉ वर्क्स, सी द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वंस वी केम टू नो हाउ इट वर्क्स वी कुड यूज इट टू डू सो मेनी थिंग्स। Actually, we कितना could कुछ build on it, you know. We कितना could, कुछ सिर्फ वो एक लॉ पता लगने से। लॉ पहले भी एग्जिस्टिंग था लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं थी उस लॉ की, तो हमने उसको यूज नहीं कर और पाए। हमने कितना पनिश किया खुद को भी। Yes. कितनी सारी हमारे साथ एक्सीडेंट्स हुए, कितना कुछ हुआ। एब्सोल्युटली। अब इसी तरह ये कार्मिक लॉ है, इसकी जब अवेयरनेस होगी और हम इसको हर कर्म करते समय ध्यान में रख कर चलेंगे तो वी विल बी एबल टू डू वंडर्स। एंड अगर इसको हम भूल जाते हैं, जैसे आपने कहा हमें तो पता ही नहीं था, तो पनिशमेंट फिर भी मिलेगी, वो तो मिलनी है। वी कैन नॉट एस्केप दैट। सो वी विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ एवरी एक्शन। एंड जैसे हमने कहा लाइफ इज़ रिस्पॉन्सेस, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेस। अब हम कैसा रिस्पॉन्स देते हैं किसी सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को, दैट मीन्स एनर्जी दैट आई एम गिविंग आउट। द लॉ सेज एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जैसा कर्म का बीज बोएंगे वही आपको रिटर्न में मिलने वाला है। तो जो रिस्पॉन्स हम देंगे तो वो क्वालिटी ऑफ एनर्जी वी हैव गिवन आउट, द सेम क्वालिटी ऑफ एनर्जी आई विल गेट बैक। ये लॉ है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। अब इसको हम समझ के चलना शुरू कर सकते हैं। अगर हम इसको समझ कर चलना शुरू कर देंगे तो आप देखो सारी चीज़ें चेंज होने लगेंगी। हमारे कर्मों के ऊपर जो हमारा अटेंशन है वो आने लगेगा। आई अंडरस्टैंड दैट द एनर्जी विच आई गिव आउट, एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, एनीथिंग। कई बार जैसे हम आपने कहा ना, हमने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया। क्या हमने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा? सोचा, लेकिन हमने सोचा ये नहीं काउंट होगा। हमने सोचा कि शब्द हाँ, या कर्म ही काउंट होगा। थॉट भी कर्म है एक्चुअली। थॉट भी तो एक एनर्जी है। सी इट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। वी टॉकिंग ऑफ अ स्पिरिचुअल लॉ, तो इट इज़ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कि आप जो एनर्जी बाहर देंगे वो ही एनर्जी आपके पास वापस आने वाली है। तो वो ज़रूरी नहीं है शब्दों द्वारा हो या कर्म द्वारा हो। कर्म स्टार्ट्स हियर। माई क्रिएटिंग अ थॉट इज़ ऑल्सो अ कर्म एंड देन इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ बैठ कर सोच रही हूँ ये तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, बिल्कुल ख़राब है, अच्छे नहीं है, बिल्कुल गुस्से वाले हैं, ये है, दिस इज़ नॉट एनर्जी। And I may be talking very nicely to you, but how much negative energy? और ये सारी negative energy जो आपकी तरफ भेजी कहाँ जाएगी? आपको हिट करेगी, आपके अंदर वो सारी थॉट्स पहले क्रिएट करेगी और फिर वो उतनी ही इंटेंसिटी से वापस आएगी। अब जब वो वापस आती है मेरे पास तो मुझे लगता है ये सारा मेरे पास कहाँ से आ रहा है? You know, you have people throwing all their negative energy at you. And you wonder what have I done to these people? You know, ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? You know, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। That's when the awareness of the law helps. That जो आपके पास वापस आ रहा है, it's only a reflection of what you have sent out. तो सबसे पहले कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि ये मेरी जिम्मेवारी है। जो भी मैं कर रही हूँ इस टाइम वो मेरी जिम्मेवारी है और जो मेरे साथ हो रहा है वो भी मेरी जिम्मेवारी है। थिंग्स विल बिकम वेरी सिंप्लीफाइड। और सबसे सिंपल चीज़ जो हो जाएगी, क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्या, कैसे, कब, एवरीथिंग विल फिनिश। बिकॉज द सारी जो टेंशन है ना, दिस आर दिस क्वेश्चंस, वाई डिड दिस हैपन टू मी, व्हाट हैव आई डन। यू नो, किसी के साथ कुछ हो जाता है, कहते हैं मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो ये क्वेश्चंस सारे समझ ख़त्म हो जाते हैं। एंड उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हाउ इट वर्क्स, यू नो, कैसे ये सारा सिनारियो क्रिएट हुआ, कैसे आज मैं जिस स्थिति में हूँ या जिस परिस्थिति में हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी किस तरह से बनती है। ये हमें सोल कॉन्शियसनेस से समझ में आता है कि आत्मा मीन्स माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, MIS। यू नो, जैसे IT में हम कहते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस MIS दैट वी हैव हियर, बट वी नीड टू रिमेंबर दैट सिस्टम एवरी टाइम। तो वी सॉ दैट आई क्रिएट अ थॉट पे डिसीजन लेते हैं इंटेलेक्ट,
एंड वो एक्शन में आता है। जैसे ही एक्शन में आया, दैट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन ऑन द संस्कार। अब जो संस्कार पे इम्प्रेशन क्रिएट हुआ, उससे ही एक नया थॉट नेक्स्ट थॉट क्रिएट करते हैं, फिर वो एक्शन में आता है। सो इट इज़ कंटिन्यूसली अ साइकिल। तो हर स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास्ट संस्कार रिकॉर्डेड हैं उनको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि उस संस्कार के आधार पे अगला संकल्प क्रिएट हो रहा है, फिर वो बाहर एक्शन में आ रहा है। तो एट एवरी स्टेप आई एम एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट आई हैव स्टोर्ड इनसाइड, एंड एट द सेम टाइम आई एम क्रिएटिंग अ न्यू सेट of thought, decision and sanskars. It becomes a continuous cycle. इन क्वाइट अ लॉट एक्चुअली। कितने संस्कार हम स्टोर कर सकते हैं या हम निकालते भी हर जाते हैं? हर क्षण चल रहा है ना, ये हर क्षण चल रहा है। तो यू इमेजिन कि ये जो स्टोर हाउस है कितना डीप होगा और क्या क्या नहीं इसके ऊपर प्रिंट किया हुआ। अब अगर हमें समझ में आ जाए कि हर क्षण जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक तो जो पास्ट स्टोर किया हुआ है उसके आधार से मेरा प्रेजेंट बन रहा है, और जो मैं अभी प्रेजेंट बना रही हूँ उसके आधार से मेरा फ्यूचर बनने वाला है। सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वो किसके हाथ में है? मेरे अपने हाथ। सो डेस्टिनी इज इन माय हैंड। Destiny is in my hands. Everything is happening at the same time. So every action is a result of my thought, decision, action. This is come. It's my thing. It's my past impression से वो आज action में आया. And every result that is happening, it's a fruit of that action. एक्चुअली यस, यू नो अभी जो हुआ है मेरे साथ, होता ये है कि मैं वो रिजेंटमेंट लेके बैठी रहती हूँ। कुछ भी हुआ हो, Right. आई हैव दिस रिजेंटमेंट कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, Right. और उसी से आगे, क्योंकि ये प्रेजेंट है, Right. दिस रिजेंटमेंट, दिस एंगर, मे बी नॉट ऑन अ पर्सन बट मे बी यू नो It can be for anything. See, जैसे आपने anger कहा, right? Let's say मैंने एक thought create किया गुस्से का, किस आपके प्रति, let's say एक थॉट क्रिएट किया गुस्से का। जैसे ही वो थॉट क्रिएट किया, वो डिसीजन और वो वर्ड या एक्शन में आ जाएगा। एक्शन में आने के बाद वो इम्प्रेशन स्टोर हो जाएगा, संस्कार बनेगा। संस्कार में क्या स्टोर हुआ? द इमोशन दैट आई फील राइट नाउ, एंड जो मैंने एक्सप्रेस किया था ना एंगर अभी आपको, उसका पूरा इम्प्रेशन एक ये अंदर बन जाएगा। तो द संस्कार ऑफ एंगर हैज़ जस्ट गॉट स्टोर्ड इनसाइड दिस स्टोर हाउस। अब नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट यू अगेन, और ये सिचुएशन सेम हो जाती है, सिचुएशन या व्यक्ति जब वो सेम आते हैं, तो आप जैसे ही मुझे दिखोगे आप ट्रिगर करोगे उस चीज़ को। आप कारण नहीं बनते हो। जो हम लोग कहते हैं ना, उनकी वजह से मुझे गुस्सा आया, नहीं, वो ट्रिगर ज़रूर बनते हैं कि आप अगर नहीं आओ मेरे सामने तो वो संस्कार दबा है, वो दबा रहेगा। लेकिन जैसे ही आपको देखा मैंने, तो जैसे ही आपको देखा, आपसे मिले, तो वो जो इम्प्रेशन रिकॉर्डेड हुआ था वो ट्रिगर हो जाएगा। अब वो थॉट में भी अगर क्रिएट हुआ कि आई थिंक एंग्रीली अबाउट यू, दैट थिंकिंग विल रीच आउट, reaches out that energy, again comes back, again another impression। तो जो पहले वाला impression था वो फिर से और reinforce हो गया, right? तो my संस्कार after meeting you is becoming stronger and stronger and stronger। अब मैं इस बार आपको मिली, आज पहली बार शायद वो संस्कार बना, लेकिन वो इमेज में अपने अंदर कैरी कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आप मिले, आप फिर से ट्रिगर किया। अब let's say change the costume, I leave this body, you leave the body, and we take two different costumes, and then we meet again। ठीक है, maybe in two different roles altogether, two different costumes altogether, but वो संस्कार तो यहाँ पे merged है ना, वो impression तो बना ही हुआ है कि इस सोल के प्रति मेरा क्या impression है, एक negative image है जो मेरी बनी हुई है। अब जैसे ही आप मेरे सामने फिर से आएंगे, मैं पहचान लूँगी। हाँ, आप पहचानते नहीं है कि ये वही वाली सोल है, लेकिन वो एनर्जी एक्सचेंज किस लेवल का है कि वो सोल जैसे ही मेरे सामने आती है वो वापस वही वाला ट्रिगर कर देगी। तो वापस आपको देखते मतलब आत्मा लेवल पर, जैसे ही आप आत्मा मेरे सामने फिर आते हैं एक अलग नाम रूप में, सारा कुछ, आप मेरे अंदर वही गुस्से वाला संस्कार
ट्रिगर करते हैं और तब हम कहते हैं पता नहीं ये मुझे अच्छे नहीं लगते, इनसे मिलकर हमेशा मुझे प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ, हाँ, इनके साथ इस जीवन में तो कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली, अगर देखा जाए। वी नॉट फाइंडिंग द रीजन एंड देन वी से पता नहीं यही ऐसे, एंड आई कन्वीनियंटली पुट द ब्लेम ऑफ हाउ आई एम फीलिंग ऑन टू यू। कि वो शी इज लाइक दैट, She's वो like ऐसा, that. हाँ। You know, so I get very irritated when I meet her every time. It can happen the opposite. कि I feel very nice every time I meet you. That's because I've stored a very positive संस्कार. तो वो हर इमेज जो स्टोर होती गई है वो reinforce होती जाती है। और ये लाइफ दर लाइफ चलता जा रहा है। ओके, दिस इज व्हाट कार्मिक अकाउंट, दिस इज कार्मिक अकाउंट। और इसलिए कई बार कईयों से मिलके बहुत अच्छा लगता है और कईयों से मिलके हम थोड़ा सा रिपेल हो जाते हैं कि मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। अच्छा, ये हमने एक पहले लॉ की तरफ, या एक लॉ हमने जो समझा है कि जैसा कि हम जैसा बोएंगे, तो ये हम बात सुनते सदियों से आ रहे हैं, लेकिन आज अगर हम कर्म की डेफिनेशन पे देखते हैं तो जो एनर्जी का ट्रांसफर हम दे रहे हैं या जो कर रहे हैं वही हमें वापस मिलेगा, और ये जन्मों से परे है। ये पूरा एहसास जो है ये जन्मों के परे है। क्या हम ये जो हमने कर्म किया है, जैसे हम ये कह रहे थे कि माफ़ी मांग के किया जा सकता है, ये हम तो सुनते आ रहे हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं है, पनिशमेंट है ही, या जो भी जिस भी बात को कहा जाए, पर क्या इसको कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या इसको इसके ऊपर सेटल हम किया जा वर्क सकता या है? सेटल कर सकते हैं अकाउंट को। यस, वो सेटल कैसे करना है, क्योंकि वो आज के इस दौर में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि अकाउंट बहुत सारे हैं। हाँ, और एक अवेयरनेस क्रिएट हो गया। सी, अभी तक हम इस बात को नहीं जान रहे थे कि क्यों हो रहा है, ये तो सब ठीक ठाक था। आज अगर हमें ये समझ में आता है कि हाँ ये हो रहा है, ये कुछ है प्रॉब्लम, और ये हो सकता है कार्मिक हो, तो वो और प्रॉब्लम तंग करेगी, वो तब तक और ज़्यादा परेशानी होती रहेगी जब तक कि हम उसे सेटल करने का या काटने का, जो भी फिनिश करने का एक प्रोसीजर नहीं सीख सकते हैं। तो अगली कड़ी में वो प्रोसीजर तक जरूर पहुंचेंगे, नहीं तो तब तक वक्त गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा। सच्चा शिवानी, आज जो पूरा हमने जाना इसको, और हर तरह के लॉज को जो हमारी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये लाइफ, जो पूरा कार्मिक क्षेत्र है, कार्मिक कॉन्सेप्ट है, उसको गवर्न कर रहे हैं, उसका एक खुलासा हुआ आज। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ज़िंदगी के सफ़र में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें उस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक फ़िलॉसफी है ये ज़रूर काम कर रही है, और हम में से हर कोई ये चाहता है कि इन अकाउंट्स को सेटल किया जाए। कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल आपके दिल में उठ रहा है, आपका स्वागत है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। Om Shanti Om